उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के अंकुर विहार डी ब्लॉक में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक से एक मकान में ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि इस मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाए जाते थे और नीचे की मंजिल पर प्रिंटर का काम हुआ करता था। घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन व फायर की करीब 2 दर्जन की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और बचाव राहत कार्य कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जल चुका है, जिसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। मौके पर पहुंचे करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मंत्री कपिल मिश्रा ने जायजा लिया और कहा कि जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस तरीके की अवैध फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या सूचना प्राप्त हुई है सर आपको? देखिए, यहाँ पर ये घटना घटी है और ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ है। अभी तहकीकात कर रहे हैं। कोई ना कोई तो इलीगल काम यहाँ पर हो ही रहा था। अभी पता लग रहा है कि शायद जो ग्रीन क्रैकर्स ऐसा कुछ बनाने का काम हो रहा था, पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस की विशेषज्ञ टीम भी यहाँ पर आने वाली है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, क्षतिग्रस्त है। उनको भी इलाज के लिए ले जाया गया है और कोशिश ये है कि और कोई पीड़ित है या नहीं वो भी पता लगे और इस घटना के तह तक जाकर क्या कारण था, कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे थे, क्या बिजनेस, क्या इंडस्ट्री यहाँ पे चलाई जा रही थी, थोड़ी देर में शाम तक, रात तक, 2-1 दिन में शायद वो डिटेल्स सामने आएंगे। पर बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसका जो ब्लास्ट है वो बहुत भयानक था और कई मीटर दूर जाके वो जो दरवाजा है वो गिरा है ब्लास्ट के बाद। ये तो केवल एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये केवल संयोग है। और भी बहुत लोग इसमें घायल हो सकते थे, पीड़ित हो सकते थे। तो चिंताजनक बात है और आसपास और भी इस प्रकार के अगर व्यवसाय चल रहे हैं तो उनको तुरंत रोका जाना चाहिए। सर, लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि 6 महीने से लगभग ये चीजें चल रही थी, तो क्या एमसीडी और बाकी डेफिनेटली किसी न किसी की तो गलती है ही। हाँ, अगर इस प्रकार का ब्लास्ट हो रहा है और इलीगल काम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन आज पहले प्राथमिकता ये है कि सब सुरक्षित हो जाए, कारण पता लग जाए और उसके बाद जो चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं उसके बारे में उसके बाद डेफिनेटली उसको ध्यान दिया जाएगा। ये इलाका है शहीद भगत सिंह का, सॉरी, अंकुर इनक्लेव का इलाका है और लगभग मेरे पास कॉल आई है जी 8:49 पर हमारे एसआई ने फोन किया कि सिलेंडर फट गया पार्क के पास में, तो सिलेंडर से आग लगी है और उसमें 2 आदमी झुलस गए हैं बुरी तरह से। ऐसा यहाँ से मुझे मैसेज गया। मैंने कभी 100 नंबर को कॉल की, फायर ब्रिगेड को करी, एम्बुलेंस को की। एम्बुलेंस ने मुझे कहा कि हमें सूचना मिल गई और हम रास्ते के अंदर हैं, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि एक आदमी जला है जो 80% जला हुआ है और निश्चित रूप से ये किराए के मकान में काम चल रहा था। अब ये जांच से पता चलेगा इसमें केमिकल है, पटाखे हैं, किस चीज का काम चल रहा था। और तुरंत यहाँ एम्बुलेंस भी पहुंची है और फायर ब्रिगेड भी पहुंची है और हमारी दिल्ली पुलिस भी तुरंत पहुंच गई है। सबने इसको किया है, कार्रवाई की है और ज्यादा आग लगने से बच गए। ऐसा लगता है कि सर रेजिडेंस इलाके में इस तरीके के काम होना एक सवालिया निशान उठाते हैं। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी सर? कार्रवाई तो मकान मालिक पर भी होगी, उस पर तो होगी ही जिसका काम है, लेकिन मकान मालिक पर भी होगी जो कच्चे लालच में इस तरह के काम को प्रोत्साहित करते हैं और वो अपने किराए पर मकान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। अंकुर इनक्लेव करावल नगर में घटना हुई है। क्या थी, काय की फैक्ट्री थी? फैक्ट्री का तो मालूम नहीं किस चीज़ की है। अब ये तो
जो डॉक्टर वगैरह जांच करेंगे सारी, जांच से पता चलेगा। बाकी इसमें ई फैक्ट्री एक बंदा इसमें झुलस भी गया, जिसको एम्बुलेंस लेकर चली गई, समझे जी। कितने बजे की घटना थी? ये 8:30 9 बजे घटना है। अच्छा, यदि बात करी जाए इस तरीके की, बताया जा रहा है कि कोई केमिकल की फैक्ट्री थी, पटाखे बनते थे, क्या रेजिडेंस इलाके में इस तरीके की फैक्ट्री होना सवालिया निशान लगाते हैं ना? वैसे तो कहा जाए तो भी हादसा तो कभी किसी के साथ भी हो सकता है, रिहायशी इलाके में भी हो सकता है, बिना रिहायशी में भी हो सकता है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। रिहायशी इलाकों में अगर कोई केमिकल की फैक्ट्री ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। चोरी करते हैं गैस सिलेंडर वाले, ये आनन फानन में अपने लालच के चक्कर में उसमें से गैस निकालते हैं और उल्टा सीधा पैक करके लोगों के लगा देते हैं। उसका साफ नजरिया है कि उसी की वजह से हादसे होते हैं सिलेंडर फटने के। वो लीकेज भी होते हैं, कई लीकेज भी होते हैं, और लीकेज होने की वजह से वो धीरे धीरे गैस निकलती रहती है। जब भी कोई माचिस जलाएगा तो वो गैस में आग लग जाती है सिलेंडर में। घटना को लेके क्या कहेंगे सर? इस घटना को लेकर मैं तो यही कहूंगा कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। हमारा दिल्ली प्रशासन, एमसीडी विभाग और सबको अपनी अपनी जगह अपनी ड्यूटी का संयम से काम करना चाहिए, जो ये नहीं करते हैं। जरा से लालच के चक्कर में इलीगल काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आदमी इंजर्ड बताया जा रहा है, की फैक्ट्री या दुकान थी और इसमें कुछ जो चश्मदीदों ने बताया कि बताया था पटाखे बनते थे इसमें। हाँ, अभी उसको पुलिस वाले जांच के लिए कि में कुछ तो है वहाँ पे, अभी क्या है अलग अलग मटेरियल है, नीचे फ्लोर पे कुछ और। योगेश, ये कौन सा इलाका लगता है? ये अंकुर इंकलेव करावल नगर पार्क लगता है हमारा, और यहाँ के विधायक है श्री कपिल मिश्रा जी। बात करी जाए क्या मामला हुआ है? मामला ये था जी, हम एक नंदी महाराज है, उनकी सेवा में लगे हुए थे, हम गौ सेवक है, तो उनके चोट लग गई थी। हम उन्हें ढूंढ रहे थे, गली गली के पकड़ रहे थे, वो हमारे हाथ नहीं लगे। हम यहाँ तक आए बाइक लेके, तभी एकदम से दीवार फट के नीचे आई। दीवार फटी, ये हमारे आकाश भाई एक ये भाई, हम सारे आए, यहाँ पे हमने देखा दीवार टूटी पड़ी है, तो आग बहुत ज्यादा लग रही थी। वो सिलेंडर फटा था क्या? नहीं, ये हमें नहीं पता क्या फटा है। जब हम आए तो हमने देखा कि भाई यहाँ आग लग रही है, कॉलोनी इकट्ठी हो गई। उसके बाद फिर हम अंदर गए, हम 4-5 बंदे, हमने उन भाई को यहाँ से खींचा, वो पूरे जल गए, कच्चा तक जल गए, उनके बहुत गंदे जले हैं। बोले बाबा बचा ले कैसे भी, उनको फिर हम अंदर ले गए गली में उठा के 4-5 बंदे। उसके बाद फिर हम एम्बुलेंस को कॉल करी, एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में उनको बताया और एम्बुलेंस उनको ले गई है। वो ये बोल के गए थे कि अंदर बंदे हैं, लेकिन सारे बंदे अंदर गए हैं, अंदर अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बार मन नहीं मान रहा, फिर भी एक बार जाएंगे। अच्छा, किस चीज का कार्य है हो रहा था यहाँ पे? ये पता नहीं, पर कोई फैक्ट्री है, किस चीज केमिकल की फैक्ट्री है शायद, पर कॉलोनी का अकॉर्डिंग ना ये चीज होनी नहीं चाहिए। पीछे वाले घर में आग लगी, बराबर में आग लगी, उसके बगल में आग लगी इधर। यहाँ पे परिवार बहुत रहते हैं, हर किसी के घर में सिलेंडर है। अगर एक भी सिलेंडर फट जाता, यहाँ मौत का तांडव मच जाता मौतों का। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे, कॉलोनी में फैक्ट्री अलाउ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम आकाश शर्मा है। हम 4 बजे थे, गौ सेवा के लिए, और एक लड़की वाला की पैर में चोट लगी हुई थी, हम उसे गली गली घूम रहे थे, जिसके वजह से हमें यहाँ पे काका नजर आया। तो हम अचानक यहाँ पे आए तो देखा हमने यहाँ आग लगी हुई थी। एक घंटा नीचे उतरता हुआ आया, नीचे उतरा गिरा, लेकिन पूरी बॉडी उसकी जली हुई थी, उसके कपड़े लत्ते सब जले हुए थे, कपड़े तक जली हुई थी। उसको बाहर निकाल दिया। जब बंदे ने पूछा कि अंदर कोई है, वो कहता है कि हर 4 तक है। इसकी जीपी पूरी सही तरह से उतनी बारी बिल्कुल, लेकिन वो बोल रहा था कि अंदर है, बचा लो। क्या किस चीज का ब्लास्ट हुआ था, कुछ पता चल पाया? लेकिन केमिकल आगे निकल, जैसे तेजाब की फैक्ट्री हो गई, केमिकल का काम होता है। पता चला किसकी फैक्ट्री थी? कोई वही यहाँ पे नहीं, कोई पता नहीं चला किसकी फैक्ट्री, लेकिन प्लॉट का पता चला, कोई रास्ता दिया प्लॉट होता है, फैक्ट्री पता नहीं चला किसकी। अब पता चल पाया कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? कुछ अभी हमें बताया तो 5 वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर,
शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।